इस हालेलुया हालेलुया प्रभु का महिमा मिले। आप सबको यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हालेलुया। इस समय में हम लोग प्रार्थना करके आज की यूथ लाइव को शुरू करते हैं। इस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम आगे बढ़ने के लिए हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान महान खुदा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के सुंदर समय में प्रभु हालेलुया आपकी उपस्थिति में हम सभी लोग मिलकर हालेलुया यूथ लाइव की इस आराधना में प्रभु शामिल होने के लिए आपने हमें बुलाया प्रभु। संसार से अपने अलग कर कर प्रभु तेरी उपस्थिति में इस समय में प्रभु तेरे सामने तेरी उपस्थिति में बीतने की अनुग्रह मौका हमें हमारे जीवन में आपने दिया है प्रभु। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पापा। आज के समय में प्रभु हालेलुया आराधना का पूरा समय प्रभु हालेलुया यूथ लाइव का पूरा समय प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ। हर एक हालेलुया रुकावट यीशु मसीह के नाम से कैंसिल हो जाए। पावर के विषय में हर एक रुकावट यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। वातावरण के विषय में यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। हालेलुया पापा हालेलुया। और प्रभु हालेलुया जितने भी दूर दूर से आ रहे प्रभु उनकी हर एक तकलीफ, उनके हर एक दुख दर्द निकल जाए और अच्छा से वो लोग आने के लिए सेफली पहुंचने के लिए और जाने के लिए प्रभु सहायता कर पापा। ओ हालेलुया आपकी महिमा के लिए प्रभु आज की यूथ लाइव पूरा आपके आत्मा की अगुवाई के बिना और कुछ भी नहीं चाहिए पापा। हालेलुया गानाओं में, प्रार्थना में, वचन में, सभी विषयों में प्रभु आपका अगुवाई, आपका इच्छा पूरा होने के लिए सहायता कीजिए। सभी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। आइए इस समय में गाना गा के प्रभु की स्तुति करेंगे। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का
हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। गाना के द्वारा प्रभु ने महिमा पाया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय में थोड़ा देर के लिए हम लोग हालेलुया प्रार्थना करेंगे यूथ लाइव के इस हालेलुया मीटिंग के लिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई के लिए। और हालेलुया चारों तरफ से हालेलुया, चारों दिशाओं से हालेलुया जवान बच्चे आने के लिए, कई बच्चे हालेलुया यस पाप के ओर अपने ज़िंदगी को, अपने शरीर को खराब करते हुए हालेलुया, वो जानते भी नहीं है वो किस में पड़े हुए हैं, वो जानते भी नहीं है उनकी सोच विचार कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है, और उनको जानते भी नहीं है हालेलुया ओ यस वो कहाँ पे जा रहे हैं हालेलुया। ऐसे अवस्था में रहने वालों के लिए हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया, जो अंधकार में हालेलुया चल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं ज्योति में चल रहा हूँ। यस ऐसे परिस्थितियों में से हालेलुया जवान बच्चों को छुटकारा के लिए, नरक की अवस्था से उन लोगों को छुटकारा के लिए, ओ यस हालेलुया उनकी आत्माएं बचने के लिए हम प्रार्थना करेंगे हालेलुया। यस हालेलुया हालेलुया, हम सभी लोग हालेलुया प्रार्थना करेंगे, आवाज उठाकर हम प्रार्थना करेंगे, बोझ से हम प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे घर में जितने भी जवान बच्चे, उनको याद करते हुए, उनको नरक में से हालेलुया, नरक के बंधन में से बचने के लिए, उनको ज्ञान बुद्धि मिलने के लिए, सच्चा खुदा को जानने के लिए, जीवित जिंदा खुदा परमेश्वर को जानने के लिए, ओ यस हालेलुया उनके लिए प्रार्थना करेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ यस 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 यस, पाप की हालेलुया, पाप की रास्ते पर चल रहे हैं, मगर वो सोच रहे हैं कि मैं हालेलुया अच्छे रास्ते पर चल रहा हूँ। हालेलुया 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 यस हालेलुया यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हमारे अड़ोस पड़ोस में हालेलुया, हमारे घर में हालेलुया जितने भी जवान बच्चे हैं, उनके नामों को याद करते हुए, उनके नामों को उठाते हुए प्रार्थना करेंगे हालेलुया। यस हालेलुया 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 हालेलुया, ओ यस 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 पप्पा हालेलुया। कई बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, ओ नरक के और चल रहे प्रभु यीशु पप्पा हालेलुया। ओ लोग क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं है प्रभु यीशु मसीह, उनके ऊपर दया दिखाइए प्रभु यीशु पप्पा, उनके ऊपर अनुग्रह दिखाइए प्रभु यीशु मसीह। ओ यस उनके रास्ते से लोग बाहर आने के लिए, ओ यस हालेलुया नरक के बंधन से, नरक के रास्ते से बाहर आकर सच्चा मार्गों पर चलने के लिए, सच्चा खुदा को पहचानने के लिए यीशु मसीह के नाम से उनके ओ यस आंखें खुल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पप्पा सहायता कर। कई बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह, ओ यस जॉब पे जाने वाले हो या पढ़ाई के ओ कुछ भी हो प्रभु यीशु मसीह, अपने जिंदगी को, अपने शरीर को खराब कर रहे प्रभु यीशु पप्पा, उन लोगों को बचाइए। पाप तो बहुत भयंकर है, पाप का हालेलुया फल मृत्यु होती है प्रभु, पाप का फल नरक होती है प्रभु यीशु पप्पा। पाप के बंधन से उन लोगों को छुटकारा मिले, सच्चे मार्ग पर उन लोगों को चलने के लिए सहायता करे। कई बच्चे प्रभु यीशु मसीह हालेलुया डिप्रेशन के बंधन में प्रभु यीशु मसीह, ओ हालेलुया बहुत भयानक हालेलुया डिप्रेशन के हालेलुया, ओ अपने आदतों से बाहर आने के लिए कोशिश तो कर रहे मगर उनको नहीं हो पा रहे। प्रभु यीशु पप्पा सहायता कर उन तक हालेलुया सुसमाचार पहुंचने के लिए, उन तक सुसमाचार जाने के लिए, उनके हृदय खुल जाने के लिए, सच्चा खुदा को पहचानने के लिए, परमेश्वर के भवन में आने के लिए, कलीसिया में आने के लिए, स्वर्ग के राज्य की संतान बनने के लिए, सच्चा खुदा को अपनाने के लिए यीशु पप्पा लेकर आइए आपके बच्चों को। रिबा गरा बरा बरा शबा बाबा रिबा बाबा रिखा रबा 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 रबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु आपकी महिमा के लिए लेकर आइए प्रभु। जितने भी बच्चे आ रहे प्रभु, जवान बच्चे, उनमें से एक आत्मा भी नष्ट नहीं होना चाहिए, उनमें से एक आत्मा भी नष्ट नहीं होना चाहिए। पापा सहायता कर, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए, आत्मा में बल पाकर खड़ा होने के लिए, मसीह में स्थिरता से रहने के लिए पापा सहायता कर। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन जीसस। यस थैंक यू फादर। यस हम लोग आराधना करेंगे खड़े होकर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
यस आवाज उठाकर गाएंगे। ओ धन्यवाद 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 पापा। ओ तेरे उपकारों को याद करते हुए हम पूरे मन से दिल से प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से। और एक बार योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। उपकार तेरे बेशुमार तू है सच्चा जिंदा खुदा। ओ तू है सच्चा जिंदा खुदा। बोलेंगे ओ यस थैंक यू फादर। तू है सच्चा जिंदा खुदा, भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊँ ना। सेवा पूरी करके पाऊँ प्रभु दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति प्रभु प्रभु प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। अनुग्रहकारी धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 पापा, धन्यवाद धन्यवाद। ओ हमारी स्थिति, ओ हमारी परिस्थिति के लिए हालेलुया धन्यवाद देती हूँ। हम जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हम जो कुछ भी है प्रवेश पापा उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया हमारी स्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ, हमारी हालेलुया परिस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। ओ प्रवेश से तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद देती हूँ। ओ धन्यवाद का योग्य परमेश्वर तू है, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे प्रभु। उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, ओ धन्यवाद करेंगे हमारी स्थिति के लिए, हमारी परिस्थिति के लिए, हर एक बातों के लिए। ओ प्रभु का धन्यवाद करेंगे, ओ क्योंकि वो धन्य का योग्य है, वो धन्यवाद का योग्य है, धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है। उनका धन्यवाद करेंगे पूरे मन से, दिल से, उनकी स्तुति करेंगे। हालेलुया
ओ यस हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मुंह खोलकर धन्यवाद करेंगे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करेंगे, ताली बजाते हुए धन्यवाद करेंगे। ओ मुंह खोलकर धन्यवाद करेंगे। ओ प्रभु का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हम अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपेंगे, हम अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपेंगे। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको चलाने के लिए, परमेश्वर हालेलुया, पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार में चलाने के लिए ऐसे समय हालेलुया अपने आप को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में देंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे अपने कंट्रोल में ले ले, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे अपने कंट्रोल में ले ले, पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे अपने कंट्रोल में ले ले। मेरे सोच विचारों को, मेरे हालेलुया बातों को, मेरे चाल चलन को, यस मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को, मेरे मन को, यस कंप्लीट पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके कंट्रोल में ले ले, आपके कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में। मुझे अपने आप को आपके कंट्रोल में मैं सौंपती हूँ। रिबा खरा बरा 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 बरा। बोलेंगे बोलेंगे इस बात को बोलेंगे। यस 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 यस। जो कुछ भी परमेश्वर बातें कर रहा है उसके अनुसार हम लोग रहने के लिए, उसके अनुसार हम जीने के लिए, उसके अनुसार हम चलने के लिए यस पवित्र आत्मा का कंट्रोल में अपने आप को देंगे। यस हालेलुया 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 यस हालेलुया। सर्वशक्तिमान खुदा धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज की सुंदर समय में तेरी उपस्थिति में हालेलुया आराधना करने के लिए, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपने के लिए अनुग्रह दिखाया। बहुत धन्यवाद पापा हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसे एक मौका मिला हमें कि प्रभु हालेलुया आपकी उपस्थिति में और एक बार प्रार्थना करने के लिए, और एक बार प्रभु तेरी स्तुति करने के लिए, और एक बार तेरी आराधना करने के लिए, और एक बार तेरे वचनों को सुनने के लिए प्रभु अनुग्रह मौका दिया। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज की सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हुए अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमको हालेलुया तैयार कीजिए आपके वचनों के द्वारा प्रभु। वचनों के द्वारा हमसे बातें कर दे प्रभु, तू हमसे बातें कर प्रभु। मुझे तृप्त कर दे पप्पा हालेलुया। बोलेंगे मुझे तृप्त कर दे तेरे वचनों से प्रभु, तेरे वचनों के द्वारा मुझसे बातें कर। ओ तेरे वचनों को मुझे सुना प्रभु यीशु पप्पा, तेरे वचनों से मैं तृप्त हो जाऊं, तेरे वचनों के अनुसार चलूं प्रभु। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। यस हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेलुगु इस हालेलुया। आइए इस समय में हम लोग एक वचन निकालेंगे, नीति वचन, नीति वचन 26 चैप्टर 26 सेकेंड वर्ड, पेज नंबर 797। पेज नंबर 797। जैसे गौरिया, जैसी गौरिया घूमते 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 और सूप बेनी और सुबेनी उड़ते 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 नहीं बैठती, नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। पापा आज के वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देती हूँ। आप हमसे बातें कीजिए, आपके वचनों से हमें तृप्त कीजिए। आप जो कुछ भी हमसे बातें करना चाहते हो प्रभु, आप हमसे बातें कीजिए। आपके आत्मा की अगुवाई के बिना कुछ भी नहीं। पापा आप हमसे बातें कीजिए, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। क्या सीख रहे थे हम लोग? कौन से वचन सीख रहे थे? मूसा के बारे में गए हफ्ते में सीखे थे। क्या सीखे उसमें से हम लोग? क्या किया? लोगों से बात किया। और हाँ, और कोई हाँ, और कोई मुँह खोले। लोगों को गलत बात बोल दी। हाँ हाँ हाँ। और किसके लिए गया नहीं? किस विषय के लिए? चिड़चिड़ हुआ। चिड़चिड़ होते तो स्वर्गराज में नहीं जाएंगे। हाँ, उधर दो बात हमने सीखे थे। क्या क्या थे? ओके ओके। परमेश्वर ने दो बात उनसे कहा था।
दो बात वहाँ कहा था परमेश्वर ने, क्यों वो कनान देश में नहीं पहुँचेगा। हाँ, अविश्वास है। कैसे अविश्वास? कभी अविश्वास कहाँ दिखाई देती है उनमें, उसने किया हुआ कामों में? वो घमंड हो गया है। हाँ, अविश्वास। चट्टान से बात नहीं किया तो किससे बात किया? लोगों से बात किया। और हाँ, परमेश्वर की बातों को बोलेंगे। परमेश्वर ने क्या बोला वहां? परमेश्वर ने बोला ना, दो बातें बोला था परमेश्वर ने कि वो क्यों स्वर्ग राज्य में नहीं, मतलब स्वर्ग राज्य बोल रही हूँ, सॉरी, कनान देश में क्यों नहीं जाएगा। परमेश्वर की लोगों के सामने, हाँ, परमेश्वर की महिमा लोगों के सामने नहीं किया, ये है। और अविश्वास, ये दोनों के कारण प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है उन्हें, क्या कहता है? तू कनान देश में पहुंचेगा नहीं, है ना। तो लोगों के सामने परमेश्वर का महिमा नहीं किया, मतलब क्या किया उसने? कम जाना। वो अपने आप को घमंड कर लिया, अपने आप को बड़ा समझा और परमेश्वर को वहां, मतलब परमेश्वर को कम समझा नहीं, लोगों के सामने परमेश्वर के साथ, मतलब अभी कनान इजरायली लोग ऑलरेडी वो लोग कैसे लोग हैं? हटेली लोग है ना। हाँ, ऑलरेडी वो लोग डगमगने लोग हैं, है ना। हर बातों में वो कैसे करते थे? हाँ, कुड़कुड़ा करने वाले लोग थे। उनके सामने लीडर होकर ये भी क्या कर रहा है? बोलना है तो कुड़कुड़ा रहा है। लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा को उनके सामने, मतलब अपने स्वभाव, मतलब आत्मा की उस बातों को छोड़कर शरीर की बातों को उसने दिखाने लगा है। हालेलुया। चिड़चिड़ की स्वभाव दिखाना, गाली देना, बोलना है तो क्या बोल रहे हैं वहां क्या बोल रहे हैं? दंगे करने वाले, है ना। बोलना है तो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुरा बात है। हमने उसके विषय में भी हमने सीखे थे। यीशु मसीह एक बात कहता है, क्या बोलता है? हे मूर्ख करके कोई बोला तो हाँ, नरक में जाएगा, नरक की वो योग्य बनेगा, है ना। तो इसीलिए और एक वचन भी हमने सीखे थे, क्या है? हाँ, गाली के बदले गाली मत दो, हाँ, बुराई के बदले बुराई मत करो, हाँ, आशीषी दो, है ना। मतलब गाली गोश मत दो। परमेश्वर की महिमा लोगों के सामने हम लोग कभी करते हैं कि जब समस्या आती है, परेशान आती है, उस समय में हमारी स्थिति क्या है, उस समय में हम लोग कैसे रहे, उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, बदनाम होती है। हालेलुया। उन बातों को हम गए टाइम में सीखे थे। और उसके साथ साथ और एक बात भी, मेन बात सीखे थे, वो क्या है? बोलिए। यस यस यस, हाँ, उसके वचन में भी हमने लिखा लेते, क्या है वो? शाम डूबने से, मतलब सूरज डूबने से पहले ही तो क्या कर? अपने भाई से, किसी से भी, हाँ, किसी से भी कुछ झगड़ा हुआ या कुछ गलत से कुछ बोल दिया, आपके वजह से कोई दुख है, तो उनको क्या करना? आपको सॉरी बोलना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। नहीं तो क्या हो रही है? क्या कर रहा है शैतान? हम शैतान के हाथों में नरक की ओर जा रहे हैं। हालेलुया। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? सॉरी बोलना चाहिए। यस, हालेलुया। आज दिन संडे स्कूल बच्चों को भी अब हमारे बच्चे वही सिखाने वाले हैं, है ना। क्षमा मांगना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, क्षमा करना भी चाहिए, क्षमा मांगना भी चाहिए। गए टाइम में हम लोग ने सीखे क्षमा मांगने के लिए, मगर हम लोग क्षमा भी करना चाहिए। हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। तो आज दिन हम लोग सीखने वाले और एक बात कि अभी हमने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? हाँ, क्या पढ़े हैं? व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। जो कोई भी व्यर्थ से श्राप देते हैं तो डरने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, और एक बात है कि जादू टोने का बातें, है ना। जादू टोना कोई भी कर रहे हैं हमारे ऊपर तो डरने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, मगर कभी कभी हमारी प्रार्थना या हमारे अंदर शैतान की कामें, मतलब शैतान की स्वभाव कहाँ भी दिख रहा, तो उस समय में ज़रूर वो जादू टोना का असर हमारे ऊपर गिरेगा। इसीलिए अच्छा है कि हमेशा हम यीशु के हाथों में रहें। हालेलुया। यीशु के हाथों में हम रहेंगे तो क्या नहीं होता? हाँ, जादू टोना बोलो, श्राप बोलो, हमारे ऊपर काम नहीं कर सकता है। हालेलुया। यस, वही बातों को आज दिन हम सीखने वाले हैं कि हाँ, गिनतियों का किताब निकालेंगे। गिनतियों का किताब उसका 22 अध्याय, यस,
यहाँ पानी देखे हैं हम लोग, चट्टान से पानी निकालते हैं तो वो लोग पीते हैं, पीने के बाद फिर वापस उधर से वो लोग निकलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो जाते जाते वक्त बीच में कुछ देश दिखता है उन लोगों को, मतलब उन लोगों को कनान देश पहुंचना है, तो उन लोगों को कनान देश तक पहुंचना है तो उनके बीच बीच में कुछ देश भी रहता है, कुछ अलग अलग शहर भी रहता है। उस शहरों को पार करके उन लोगों को आगे बढ़ना होती है। तो उनमें से पहला एदोम नाम का एक देश के पास, एदोम नाम का एक शहर के पास जाते हैं और वहाँ विनती करते हैं, बोलना है तो विनती करते हैं ये लोग कि देखो आपके शहर के अंदर से हमको जाना है, क्योंकि हम कहाँ जाना है, कनान देश में पहुंचना है, तो रास्ता और कुछ नहीं है, आपके शहर के ओर से ही हमको जाना है। तो हम जाएंगे आपके शहर में से, आपके राजमार्ग में से ही हम जाएंगे, मगर ये एक बात, हम लोग आपके पानी नहीं पिएंगे, आपकी खेती में से कुछ नहीं निकालेंगे, आपके दाख बारी में से एक भी हम लोग नहीं निकालेंगे। ओके, हमारे पशु कहाँ भी गलती से, क्योंकि पशु का बुद्धि नहीं होती है, समझेंगे नहीं, इसीलिए पशु कहाँ भी पानी पिएंगे तो उसका हम लोग पैसा दे देंगे। हमको थोड़ा परमिशन दो क्या करने के लिए, आपके शहर के ओर से हमको जाने के लिए। मगर वो एदोम का राजा नहीं मानता है। अरे हम जानते हैं आप ऐसे ही हमारे देश के ऊपर आकर हमला करोगे करके वो पहले ही हमला करना शुरू करता है। तो परमेश्वर बोलता है देखो आप अच्छा से आपने उनको विनती किया मगर उसने नहीं सुना, तो अभी आप क्या करो, उनके ऊपर हमला करो। तो वहाँ एक बात, और दूसरा आगे बढ़ते वक्त अमोरियों के देश में, वैसे ही वो देश के ऊपर से भी जाना पड़ता है, वहाँ भी सेम ऐसे ही विनती करते हैं, मगर विनती करते ही अमोरी देश के राजा क्या करता है, युद्ध के लिए निकलता है, वहाँ भी एक युद्ध हो जाता है। तो ये दोनों युद्ध को देखकर अभी 22 अध्याय में हम देखेंगे तो 22 अध्याय में मोयाब देश में लोग पहुंचते हैं, मोयाब देश के पास आते हैं। मोयाब देश के पास आकर बाहर पूरा अपने छावनी को बना के रखते हैं, मतलब मोयाब देश यहाँ है, मोयाब देश के बाहर पूरा अपने छावनी को लोग बना के रखते हैं कि अभी विनती करेंगे, विनती करके ही जाएंगे, नहीं तो और दूसरा रास्ते से जाएंगे। मगर उन लोगों को स्टे करने के लिए एक जगह चाहिए। वो जगह कहाँ आए थे लोग, मोयाब देश के सामने एक मैदान में आके लोग अपने डेरा को खड़ा किए थे। तो ये बात को देखकर अभी मोयाब राजा ने सोचा, पहले किसका हो गया था युद्ध, एदोम से हो गया, अमोरियों से हो गया, अभी तीसरा हमारे पास इन लोगों ने आया। तो हम क्या करेंगे, वो लोग युद्ध करने से पहले, वो लोग विनती करने से पहले ही हम लोग इनके ऊपर क्या करें, हमला करें। मगर मोयाब राजा के अंदर एक डर रह गया, अरे पहला देश क्या हो गया, हार गया, दूसरा देश क्या हो गया, हार गया, हम भी जरूर हार जाएंगे। इसीलिए हम लोग ऐसा डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, पहले एक काम करेंगे, इनके ऊपर श्राप देंगे, बहुत श्राप 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 श्राप। हाँ, एक क्या बोलते भविष्यवक्ता को बुलाकर, हाँ एक भविष्यवक्ता को बुलाकर, या वहाँ लिखी होती है दूसरे वचन में, वो भविष्यवक्ता नहीं है, बोलना है तो क्या बोलते, बोली क्या बोलते आप में, बोली बोलते हैं, बोली बताते हैं, बोला है, बोल भविष्य नहीं, बोली बोलते हैं, ऐसे ही कुछ कोई ऐसा। तो ऐसा एक व्यक्ति को बुलाएंगे, फिर उनके द्वारा क्या करेंगे, श्राप देंगे श्राप देंगे श्राप देंगे। जब इनके ऊपर आकर श्राप गिरती है ना, तभी हम लोग जाके युद्ध करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, लोग हार जाएंगे। ऐसे सोचकर मोयाब राजा, हाँ उनका नाम क्या है, पढ़िए पहला वचन पढ़िए। तब इजराइलियों ने कूच करके यरीहो के पास, यरदन नदी के इस पार, मोआब के आराम में डेरा खड़े किए। हाँ कौन कौन, सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इजरायली ने एमोरियों से क्या क्या किया है। अभी डर गया, इनके अंदर डर आ गया। कौन, सिप्पोर के पुत्र बालाक, कौन, बालाक ने क्या किया, अभी इसने सोचा एक बिलाम नाम का एक व्यक्ति है, बिलाम नाम का एक भविष्यवक्ता है, वो जिनको श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा, जिनको आशीष देगा वो क्या हो जाएगा,
आशीषित बनेगा। इसीलिए उनके पास जाकर हम लोग विनती करेंगे, वो आकर इनको क्या करेगा, श्राप देगा। तो उसके बाद में जाकर हम लोग क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो ऐसा सोचकर बिलाम के पास बालाक अपने लोगों को, अधिकारियों को भेजकर कहता है कि देखो आप हमारे तरफ से क्या करना है, हमारे तरफ से आकर इजरायली लोगों के ऊपर श्राप देना चाहिए। उसके लिए आपको बहुत सारे धन दौलत, बहुत सारे चांदी सोना बहुत कुछ मिलेगा। तो बिलाम बोलता है उस बात के लिए, देखेंगे वो बात पढ़ेंगे। बिलाम का बात 8 पढ़िए। उसने उनसे कहा, उसने उसे, कौन? बिलाम ने अधिकारियों से बोल रहा है ये बात। उसने उसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ, हालेलुया। देखिए किसके लिए प्रार्थना कर रहे, किसके पास प्रार्थना कर रहा है? यहोवा परमेश्वर के पास, सच्चा खुदा के पास वो भी प्रार्थना कर रहा है। बोला है तो वो भविष्यवक्ता भी सच्चा खुदा को मानने वाला ही व्यक्ति है, मगर उनके मन है ना थोड़ा अलग ही है। हालेलुया। उनका मन है ना शुद्ध मन नहीं है। हालेलुया। तो देखिए वहां एक बात बोल रहा है कि आज रात रुको, मैं प्रार्थना करके बोलूंगा। परमेश्वर क्या बोलेगा? अच्छा बात है, इतना तक तो अच्छा बात है कि वो क्या बोल रहा है कि परमिशन लेके मैं बोलूंगा, मैं अपने आप आके नहीं कर सकता हूं। ओके, परमिशन ले रहा है। परमेश्वर ने बोला, उन्हें क्या बोला? परमेश्वर ने क्या बोला? देखिए पढ़े, 11 पढ़िए। 11 सुन जो 12 पढ़िए। परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। ऑलरेडी इन लोगों को मैंने आशीष दे दिया है। ये लोग अब्राहम के संतान हैं, इनको ऑलरेडी इनके सिर के ऊपर आशीष है। तू श्राप नहीं दे सकता है इसे, इसलिए तू क्या नहीं कर, तू मत जा। प्रभु ने सीधा क्लियरली बोल दिया है वहां। हालेलुया। बोलने के बाद फिर से अभी जाके हकीमों से कहता है, हकीम चले जाते हैं, जाके बिलाम से बालाक से कहते हैं ऐसा। बालाक फिर से बोलता है, हाँ नहीं अभी एक काम करो, अभी तुम क्या करो, और एक बार जाके उन्हें विनती करो, अभी और भी ज्यादा पैसा लेकर जाओ, और भी धन दौलत लेकर जाओ, बहुत सारे धन दौलत लेकर जाओ, ऐसा बोलता है। फिर अभी दूसरा बार फिर से आ रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? फिर से दूसरा बार आकर फिर से विनती करने लगे हैं। और नीचे पढ़िए, अभी 14 पढ़िए। तब मोआबी हाकिम चले गए। 16 पढ़िए। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिप्पोर का पुत्र बालक यो कहता है। 17 पढ़िए। क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। देखिए और एक ऑप्शन इनके सामने आया, बिलाम के सामने क्या ऑप्शन आया? जो तू मांगेगा ना वो मैं दूंगा, जितना तू मांगेगा उतना दूंगा। उतना ही नहीं, तेरे नाम को मैं क्या करूंगा? सम्मान करूंगा, तुझे बहुत बहुत क्या बोलते हैं, ऊंचा बढ़ाऊंगा। बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उधर लिखी गई, पढ़िए फिर से पढ़िए वो बात। क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। दूसरा बार जब ऑप्शन आया, पहले बार प्रभु ने बोल दिया, मना कर दिया, तो अभी उसको क्या करना चाहिए? अरे प्रभु ने मुझे मना कर दिया, दूसरा बार क्यों आता है मेरे पास? तू, मैं नहीं कर सकता हूं, है ना? सच्चा मन है तो पैसा के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए सोचने वाला व्यक्ति है तो क्या करेगा? डायरेक्ट बोल देगा। फिर से अभी ये बोल रहा है, आज रात आप क्या करो, ठीक हो, फिर से मैं प्रभु से प्रार्थना करके पूछूंगा। पढ़िए वो बात नीचे। इसीलिए अब तुम 19 पढ़िए। इसीलिए अब तुम 20 पढ़िए। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा यदि ये पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसी के अनुसार कहना। पहले बार परमेश्वर ने मना कर दिया, दूसरे बार क्यों बोला, परमिशन दिया जाने के लिए? बोल सकते हैं क्या कोई? बोलिए। पहले बार प्रभु ने मना कर दिया, नहीं जाना है, सीधा बोल दिया नहीं जाना है उन लोगों के साथ।
दूसरा बार बोल रहे हैं वो लोग तुझे ले जाने के लिए आए क्या, जा ओके जा। क्यों बोल रहे हैं? क्या दिखाने के लिए? ओके, तो पहले ही करने का ना, पहले बार मना क्यों किया? सुन नहीं रहा है ना। कभी कभी परमेश्वर कुछ कुछ बातों को हमारे जीवन में मना करता है, फिर भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। कुछ कुछ बातों को परमेश्वर सीधा कभी कभी वचन के द्वारा बोलो, या आपके मन में ही आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं तेरे लिए, ये रास्ता नहीं है, ये तेरे लिए नहीं है। जब ऐसा परमेश्वर बोलता है, फिर से हम लोग प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, फिर से वही वस्तु को, वही बातों को हम मांगते रहेंगे, तो परमेश्वर बोलेगा चलो। क्या बोलेगा? अच्छा बात है ना, अच्छा है, अच्छा है, बोल सकते हैं कोई? हाँ, हम बार बार मांगेंगे तो, मना करने के बाद भी हम बार बार मांगेंगे तो प्रभु दे देगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दे देगा। आप जिद करके बैठोगे तो मम्मी पापा भी दे देंगे, जिद करके बैठोगे तो हाँ दे देंगे, मगर उसके बाद में जो असर है ना वो प्रभु जानता है, इसीलिए प्रभु मना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यस, मगर बिलाम का यहाँ देखेंगे तो उसका मन ऐसा मन है कि वहाँ परमेश्वर खुद बोलता है ये इनका बात के बारे में। तो उसके बाद में फिर निकलता है, निकल के चल रहा है, गधे के ऊपर चल रहा है, ये स्टोरी पूरा हम जानते हैं। वहाँ रास्ते में परमेश्वर, स्वर्गदूत नहीं, परमेश्वर का दूत, मतलब कौन है? यीशु मसीह। क्या लेकर खड़ा हुआ है? तलवार लेकर। वहां लिखी होती है हाँ पढ़िए। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत 22 पढ़िए, 23 पढ़िए। 23। तो और गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लेकर मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। हाँ, तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। देखिए, अभी गधे के ऊपर ये जा रहा है, परमेश्वर ने पहले बार मना किया, दूसरा बार बोला चलो, और तीसरा बार क्यों इनको रुकावट ला रहा है? पहले बार मना किया, दूसरा बार बोला चलो जा, अभी तीसरा बार उसके रास्ते में क्यों ऐसा तलवार लेकर पकड़ा? क्यों तीसरा बार ऐसा? तो ये बात किसको दिखाई दी? गधा को दिखाई दी। गधा क्या कर रही थी? वो तलवार को, वो व्यक्ति को, वो परमेश्वर की दूत को देखकर हाँ दूसरा जगह पे जा रही थी, वहां आके दिखाई दिया, वहां से और तीसरा जगह पे। तो यहाँ अभी ऐसे जगह में आ गया कि वो कहाँ भी नहीं जा सकती है, ऐसे एक जगह पे आके तलवार लेके पकड़ा है। अभी वो गधा कुछ नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगी? नीचे बैठ जाएगी, अपने स्वामी के साथ नीचे बैठ जाएगी। ये देखकर बिलाम क्या कर रहा है? तू क्यों नीचे बैठ गया, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, निकल करके अपने छड़ी लेकर उसे मारने लगा है। 3 बार मारने लगा, तभी हाँ गधे के मुंह खुल गया, तभी वो बात करने लगा, तू क्यों मुझे मारता है? कभी भी मैंने तेरे सामने ऐसा कुछ किया है क्या? मगर तू आज क्यों मार रहा है मुझे? तो तुरंत वहां बिलाम एक बात बोल रहा है, देखिए हाँ 27 पढ़िए। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को 28। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी मैंने तेरा क्या किया है तूने मुझे 3 बार मारा। पढ़ी। बिलाम ने गधी से कहा, अभी देखो बिलाम ये बात बोल रहा है, गधी से बोल रहे हैं हाँ, यह कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता था। क्या करता था मैं? तलवार होती, तू मेरा बात नहीं सुन रही है ना, हम बात नहीं सुनते गधे के ऊपर, गधे को बोल रहे तू मेरा बात नहीं सुन रही है, तू मेरा 3 बार क्यों? परमेश्वर ने यहाँ 3 बार गधे का भी परिस्थिति हुआ है, इधर जाने के लिए बोला तो उधर नहीं जा रही, इधर जाने के लिए बोला तो नहीं, इधर जाने के लिए बोला तो नहीं। अभी वो 3 बार निकाल के मार रहा है। अभी वो बोल रहे कि मेरे हाथ में सच में तलवार रहता तो मैं क्या करता था? तुझे मार डालता था। इंसान का मन ये है। हालेलुया। वहां परमेश्वर का दूत के हाथ में क्या है? नंगी तलवार है।
वो बोलने का जरूरत भी नहीं, मान सकता है। वो बात वहां बोल रहा है कि अपने मुंह से ये बोल रहा है, तू मेरा बात नहीं सुन रहा है ना, इसीलिए मैं क्या करूंगा तुझे, मैं क्या करूंगा, तलवार रहता तो मार डालूंगा। मतलब वो अपने आप को क्या कर रहा है, न्याय कर लिया, अपने ऊपर अपने वो न्याय कर लिया। बोला है तो कोई दूसरा कोई आके न्याय कर नहीं सकते। परमेश्वर खुद आके उनसे नहीं बोला कि तुझे मैं मार डालूंगा, वो खुद अपने आप को बोल रहा है कि गधे के ऊपर बोल रहा है, तू मेरा बात नहीं सुन रहा है, मेरे बात के अनुसार नहीं चल रहा है, इसके लिए मेरे हाथ में तलवार है तो मैं क्या करूंगा, तुझे मार डालूंगा। हालेलुया। बोला है तो अपने आप को बोल रहा है, मतलब ये परमेश्वर का बात नहीं सुन रहा है। बोला है तो प्रभु मैं बात नहीं सुन रहा हूं, तेरे हाथ में तलवार है तो क्या करना है, मुझे मार डालना है। सच में जैसे उसने बोला है ना, वैसे उसके साथ हुआ है। हालेलुया। जैसे उसने बोला तलवार के साथ जैसे वहां वो बोलता है कि तू मेरा बात नहीं सुन रहा है, तलवार के साथ मार डालूंगा, सेम वैसे ही उनके साथ होती है। हालेलुया। यहोशुआ की किताब में हम पढ़ेंगे तो वहां लिखी होती है कि हालेलुया, तलवार के साथ वो मारा गया है, तलवार के साथ ही वो मारा गया है। उसका मृत्यु अच्छा से नहीं हुआ है। हालेलुया। क्योंकि उनका मन उतना कठिन है। अभी देखिए, पढ़िए नीचे क्या बोल रहा है। गधी ने बिलाम 31 तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली, हाँ, बिलाम की आंखें खुल दी और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई दिया। तब वो झुक गया, हाँ, और मुंह के बल गिर के दंडवत की। हाँ, और पढ़िए। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अभी देखो यहोवा दूत ने क्या बोल रहा है, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ। हाँ, तेरा विरोध करने के लिए मैं आया हूँ। मतलब जैसे तू है मैं भी ऐसे ही सोचूंगा तो क्या हो जाएगा तू। हालेलुया। जैसे तू बात कर रहा है वैसे मैं भी तेरे साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा। आज दिन हम लोग किसी का गुस्सा किसी के ऊपर दिखाते, या हमारी गुस्सा या कुछ भी, हम हमारी गलतियों को छुपा के दूसरों को गलतियों को उठा के बात करते हैं। हालेलुया। हमारी गलतियों को छुपाकर, हमने जो गलती किया है वो गलतियों को छुपाकर दूसरों के ऊपर उंगली दिखाकर हम बातें करते हैं। सच में उस समय में आप जो कुछ भी बातें कर रहे हो, याद रख लो वो बातें अपने आप को बोल रहे हो आप। हालेलुया। हम जो कुछ भी गलती कर रहे हैं उस गलतियों को हम छुपाते हैं। सेम वही गलती दूसरा किया तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं। कितने बार हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, कितने बार ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ है ना। ओके, हम हमसे भी बड़ा लोगों के ऊपर नहीं, छोटे लोगों के ऊपर हम लोग ऐसा गुस्सा करते हैं, है ना। हम वही गलती करते हैं। बोलना है तो एक बाप दारू पीता है, अपने दारू पीने वाला बेटा को बोलते नहीं पीने का, पी गया तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सच में ये मर रहा है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे बातें, हमारे गलतियों को हम छुपाते हैं, हमारे गलतियों को हम ढांपने की कोशिश करते हैं, और ये भी हम बोलते हैं कि प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, मेरे दोषों को क्षमा कर दे, मगर दूसरों को हम लोग क्षमा नहीं करते हैं। हमारे अपराधों के लिए प्रभु का क्षमा हमें बहुत अच्छा से चाहिए। प्रभु के ओर से हमको क्रोध नहीं चाहिए, मगर दूसरों के ऊपर, दूसरों के अपराधों के विषय में हम लोग क्रोध दिखाते हैं, हम उनकी क्षमा नहीं करते हैं। हालेलुया। यस, हालेलुया। वही बातें यहाँ उनको सिखाने के लिए तीसरा बार, क्योंकि ये अभी भी जाने का तो जा रहा है, परमेश्वर ने परमिशन तो दिया जाने के लिए, फिर भी इनके मन में क्या बैठकर जा रहा है श्राप देने के लिए निकला है। अच्छे मन से नहीं जा रहा था, वो अच्छे मन से उनका सेवकाई अच्छा मन से नहीं कर रहा था। वो अभी भी निकला तो उनके मन में पूरा एक भर के रखा, परमेश्वर की बात सुनने के लिए नहीं, पैसे के लिए वो जा रहा था। परमेश्वर ने परमिशन दिया इसीलिए नहीं, वो पूरा अपने मन में पैसा का लालच के लिए, जैसे बालाक बोलेगा वैसे ही करने के लिए जा रहा है। इसलिए तीसरा बार भी परमेश्वर ने उनके सामने आकर उनको क्या करने लगा, वार्निंग देने लगा। अभी पढ़िए नीचे अच्छा से, वहां से दूध कहता है, इसीलिए यहाँ पढ़िए, इसीलिए कि तूने मेरे सामने उल्टी चाल कौन चल रहा है, गधा चल रही है, ये खुद चल रहा है उल्टी चाल, इससे गधा अच्छी है। हालेलुया। हाँ, और यह गधी मुझे देखकर हाँ मेरे सामने से हाँ 3 बार हट गई। हाँ, यदि वह मेरे सामने से
यदि वो मेरे सामने से हट ना जाता निस्संदेह अब तक तुझे मार ही डालता था। वो तुझे बचाया बोला है तो क्यों? अभी पढ़िए क्यों? परंतु उसको जीवित छोड़ दे। हाँ, परंतु उसको जीवित छोड़ता था और तुझे मारता था। हाँ, तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, हाँ, मैंने पाप किया है। हाँ, मैं नहीं जानता था कि हाँ, तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। हाँ, इसीलिए अब यदि तुझे हाँ, बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यस, हालेलुया। देखिए ऊपर वो बात लिखा होता है, तू कैसे मन से चल रहा है मेरे सामने? उल्टी चाल चल रहा है। मतलब तू निकलने में तो मैंने बोला तो निकला, मगर तेरे मन में अभी भी कैसा है? उल्टी चाल मेरे सामने। परमेश्वर के सामने हम लोग अंदर की बातों को छुपा नहीं सकते हैं। इंसान के सामने तो हम छुपा सकते हैं, मगर हमारे अंदर की सारे बातें परमेश्वर क्लियरली जानता है, क्लियरली जानता है। ऊपर एक बात, अंदर एक बात हम लोग रखते हैं, मगर अंदर हमारे हर एक स्वभाव को परमेश्वर जानता है, क्लियरली जानता है। हालेलुया। यहाँ वो बोलने में तो परमेश्वर की बात सुनकर चल रहा, ऐसा वो दिखा रहे दिखाने में, मगर उनका अंदर कैसे है? उल्टा चाल है परमेश्वर के विरुद्ध में। इसीलिए तीसरा बार स्वर्गदूत उनके मतलब परमेश्वर का दूत आकर उनसे बातें करने लगा है। अभी वो बोलने के बाद वो निकला, हाँ उधर से निकला, क्षमा मांगा, ओके चलेगा, क्योंकि अभी परमेश्वर का काम वहाँ करवाना है। इसीलिए वो निकला। निकलने के बाद वहाँ वो बालाक के पास जाता है। बालाक वहाँ लेकर जाता है, उनके सामने लेकर जाता है, पहाड़ के ऊपर लेकर जाता है। ले जाने के बाद वहाँ खड़े होने के बाद परमेश्वर अपने आवाज देता है। हालेलुया। अभी भी देखो वहाँ लिखी होती है, उस समय में भी बिलाम श्राप देने के लिए ही खड़ा हुआ है। परमेश्वर ने ऑलरेडी बोल दिया, क्या बोल दिया है? वो आशीष पा लिया है ऑलरेडी, तू मुझे श्राप नहीं दे सकता है। हालेलुया। मगर ये उस समय में भी कैसे खड़ा हुआ है? कैसे खड़ा हुआ है? श्राप देने के लिए ही खड़ा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर उनका आवाज को बदल देता है। उनकी वहां पूरा जो कुछ भी उसने श्राप देने के लिए मुंह खोल रहा है वो उल्टा ही हो रहा है। हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर ने ऑलरेडी आशीष दे दिया है। हालेलुया। धर्मी जन की आशीष बहुत है। हालेलुया। गए हफ्ते में हमने सीखे थे, है ना, धर्मी जन की आशीष। तो इतने आशीष हमारे ऊपर है तो हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कोई भी आपके श्राप दे रहे हैं आपको तो टेंशन मत लो, धन्यवाद बोलो, क्योंकि वो पूरा श्राप रिवर्स हो रहा है। हालेलुया। वो पूरा आशीष में बदल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी आपके ऊपर जादू टोना कर रहे हैं, नींबू लगा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, वो आशीष में बदल रहा है। हालेलुया। यस, हालेलुया। जो कुछ भी शैतान आपके ऊपर अटैक लेकर आना चाहता है, परमेश्वर उसे रिवर्स करके दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर, शैतान सोचेगा अरे बाप रे मैंने क्यों किया ऐसा। हालेलुया। प्रभु ऐसा बदलने वाला है। आमेन, आमेन। इसीलिए किसी का भी श्राप या किसी का भी जादू टोना किया हुआ बातों को डरने का नहीं, प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करो बस। हालेलुया। हर एक श्राप हमारे लिए क्या होने वाला है? आशीष बनने वाला है। तो देखिए सच में कि परमेश्वर ने कितना अनुग्रह दिखाया इन लोगों के ऊपर कि हालेलुया, इजरायली लोगों के ऊपर परमेश्वर ने ऑलरेडी क्या दे दिया है? आशीष दे दिया है। उस आशीष को कोई गुमा नहीं सकते हैं। हालेलुया। उसमें बाद में आप पढ़िए उनके ऊपर की आशीषों को कितना अच्छा से प्रभु उनके आशीषों को प्रकट करता है। 23-24 ये दोनों अध्याय पढ़िए, वहाँ बहुत अच्छा से इजराइल लोगों के ऊपर परमेश्वर की अंदर की बातें, इजरायली लोगों के ऊपर परमेश्वर की आशीष पहले हम लोग बहुत सारे पढ़े हैं, उससे भी अलग से होता है यहाँ की आशीष। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले दिन में जो कुछ भी आशीष दिया वो थोड़ा ही है, अभी बिलाम आकर और ज्यादा आशीष दिया है। हालेलुया। हाँ, अभी तक हमारे ऊपर जो कुछ भी आशीष है वो थोड़ा ही है। कोई कुछ कर रहा है, शैतान कुछ कर रहा है, करने दो, हमारे आशीष और भी बढ़ रहा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। इसीलिए जो कोई भी आपको श्राप दे रहे, रोते मत बैठो। माँ बाप या कोई अड़ोस पड़ोस श्राप दे रहे या जादू टोना कर रहे, प्रभु का और भी धन्यवाद करो, प्रभु मेरे आशीष और भी बढ़ रहा है प्रभु। हालेलुया। मेरे आशीष और भी बढ़ने लगा है प्रभु। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया श्राप हमारे लिए आशीष बनेगा। आमेन, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, व्यवस्था विवरण उसका 23:4। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की
और यह भी कि उन्होंने हाँ पत्तों नगर वाले हाँ बिलाम को तुझे श्राप देने के लिए हाँ परंतु तेरा परमेश्वर, देखिए देखिए बहुत अच्छा, देखिए बात, हाँ यहोवा ने बिलाम की ना सुनी क्योंकि तेरा परमेश्वर पर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया। आमीन, हालेलुया। कोई भी आपको श्राप दे रहे, तुरंत ये वचन ले लो, मेरा परमेश्वर इस श्राप को आशीष में बदल दिया। आमीन, प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया, सच में वो आशीष में बदल गया है। हालेलुया। यस, खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक सीखेंगे। तो आज दिन हम लोग 2 बातों को सीखे हैं कि हम हमारे गलतियों को हाँ छिपा कर दूसरों के ऊपर निंदा करना, हम हमारे गलतियों को छुपा कर दूसरों के ऊपर निंदा करना। यस, हालेलुया। जो कुछ भी हम बातें कर रहे हैं उस समय में याद रख लो, कोई दूसरा लोग आके हमें श्राप देने का जरूरत नहीं है, हम ही खुद श्राप देते हैं अपने आप को, हम ही खुद श्राप देते हैं। या दूसरों को न्याय करते हैं तो वो न्याय हमारे ऊपर आती है। हालेलुया। रोमियो की किताब में ऐसा लिखी होती है, आप हालेलुया किसी के ऊपर भी न्याय कर रहे हैं तो याद कर लो, याद रख लो, यही न्याय हाँ आपके लिए भी न्याय का दिन है। हालेलुया। इसीलिए दूसरों के ऊपर हम लोग उंगली दिखाने से पहले हम अपने आप को देख लेंगे कि हम कैसे हैं। हालेलुया। दूसरों के ऊपर उंगली दिखाकर हालेलुया हम जो कुछ भी बातें बोल रहे हैं वो रिवर्स आकर हमारे ऊपर ही आएगा। हालेलुया। इसीलिए हम लोग हमारे मुंह खोलकर दूसरों को कभी भी निंदा ना करें। और एक दूसरा बात हमने सीखे है कि शैतान जो कुछ भी हमारे विपरीत, हमारे विरुद्ध काम कर रहा है या हमारे विरुद्ध श्राप लेकर आ रहा है, हमारे विरुद्ध जादू टोने की काम कर रहा है, तो डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। हालेलुया। धर्मी जन के ऊपर ऑलरेडी प्रभु ने आशीष दे दिया है। हालेलुया। अभी शैतान जो कुछ भी श्राप दे रहा है, जो कुछ भी दे रहा है, वो हमारे लिए आशीष बन जाएंगे। हालेलुया। यस, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा करता है वैसे हम भी अपराधों को क्षमा करें। प्रभु जैसे हम दूसरों का अपराधों को क्षमा करते हैं वैसे हमको भी तू क्षमा कर। यस, हालेलुया। दूसरों को देखकर हम निंदा ना करें प्रभु, दूसरों को देखकर प्रभु उनका ऊपर हम लोग हालेलुया न्याय ना करें प्रभु। हालेलुया। ऐसे मन कभी भी हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। और प्रभु हालेलुया जो कुछ भी शैतान हमारे विरुद्ध काम कर रहे हैं, हम विश्वास रखते हैं वो हमारे लिए आशीष का कारण बन रही है, वो हमारे लिए आशीष बन रहा है। हमारी आशीष और भी और भी और भी और भी बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हालेलुया प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू के द्वारा हमें धर्मी जन ठहराया तूने। हालेलुया। धर्मी जन के ऊपर आशीष बहुतायत है। यस, हालेलुया। हमारे ऊपर शैतान काम नहीं कर सकता है, उनकी प्लान रिवर्स हो रहा है। हालेलुया। वो हमारे लिए नष्ट लेकर आना चाहता है, वो हमारे लिए लाभ हो जाएगा। हालेलुया। जो हमारे लिए हालेलुया श्राप लेकर आ रहा है वो आशीष बन जाएगा। हालेलुया। यस, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऑलरेडी हमें आशीष दे दिया है। मसीहा में ऑलरेडी हमें आशीष दे दिया है। मसीहा में हर एक आशीष आमीन किया गया है। यस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पापा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बातें किया है। हो प्रभु हमें हिम्मत दिया है आपने वचन के द्वारा कि हर एक श्राप को, शैतान के हर एक कामों को तू रिवर्स कर रहा है प्रभु। शैतान की सींग टूट गया है प्रभु। हालेलुया। वो कुछ नहीं कर सकता हमारे जीवन में, उसकी नष्ट हमारे लिए लाभ बन जाएगा यीशु के नाम से। उसकी श्राप हमारे लिए हालेलुया आशीष बन जाएगा यीशु के नाम से। पापा तूने ऐसा किया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। हालेलुया। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम। आमीन। हालेलुया। थैंक यू।